नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूं जिसे करने के बाद आपके ऊपर जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने हैं या खिलाया पिलाया है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा का नहीं है। सामग्री सिर्फ इतनी रहेगी कि 2 ही चीज़ से आपका काम ओके हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि तंत्र अपने आप लग जाता है अपनी गलतियों के चलते, और हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर तंत्र लगा कैसे या किसी ने कर दिया। तंत्र अपने आप कैसे लग जाते हैं पहले ये समझ लीजिए। जैसे हम कहीं जा रहे हैं और अचानक से लघु शंका लगी और कहीं पीपल का पेड़ है या कहीं कुछ पूजा सामग्री वगैरह किसी ने कुछ तंत्र प्रयोग करके डाल रखा था, तो या वहाँ पे कर दिया या पेड़ पे कर दिया। जो ऐसा पेड़ जैसे मतलब पीपल का पेड़ है, जैसे वहाँ पे मान लीजिए कोई शक्ति विद्यमान है तो वो आपके ऊपर लग गई, या तंत्र सामग्री पड़ी है वहाँ पे कर दिया तो वहाँ का जितना भी बाधा है शक्ति है वो आपके ऊपर लग गई। या शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद भगवान को गाली दे दिया, तो गाली देने से क्या हो जाता है कि भगवान जो है स्वयं नहीं करते पर उनके जो गण होते हैं तो उनके गण जो है आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं हम। तो ऐसा भी हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि जैसे कहीं चले जा रहे हैं, चौराहा पड़ा या तिराहा पड़ा, तो वहाँ पर ज़्यादातर तिराहे चौराहे पे ज़्यादा ही तांत्रिक क्रियाएं या नज़र टोना का ये सब कार्य होता है। उतार करके वहीं डाल देते हैं, तो उधर देख नहीं पाए या अंधेला है, उधर आपने पेशाब कर दिया। या कोई ऐसा सिद्ध स्थान, मतलब जैसे पीपल का पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पे मूर्ति रखी है, वहाँ पर कुछ लोग जो है बैठ कर के अभद्र अभद्र बातें करना शुरू कर देते हैं और गंदी गंदी बातें शुरू कर दिए बैठ कर के उसी चबूतरे पे। तो वहाँ जो शक्ति विद्यमान होती है तो वो शक्ति उस समय आपके ऊपर लग जाती है और फिर आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या होना शुरू हो गया। फिर आप तांत्रिक के पास जब जाते हैं ठीक कराने, तब फिर वहाँ खुलासा होता है कि उस पेड़ के पास चबूतरे में बैठ कर के आप लोगों ने ऐसी ऐसी बातें करी थी। तो ये वहीं का प्रभाव है। उन्हीं देवता ने नाराज़ होकर के आपके ऊपर गलत कार्य करना शुरू कर दिया। मीठा से जो बुरी शक्तियां हैं बहुत आकर्षित होती हैं। कई बार आप जैसे मीठा वगैरह लेकर आ रहे हैं या परफ्यूम वगैरह लगाए हुए हैं तो उससे आकर्षित होकर आपके ऊपर लग जाती हैं और मीठे से आकर्षित होकर के आपके साथ चल देती हैं। या कई बार आप क्रोध में कहीं जैसे चले जा रहे हैं और कोई ऐसा जगह है जहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का बसेरा रहता है, तो वहाँ से आप जो है कुछ अंड बंड बोलते चले जा रहे हैं, तो कुछ उग्र शक्तियाँ जो होती हैं तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है और वो क्या करती हैं कि आपकी उग्र बातों को सुन कर के वो भी क्रोधित हो जाती हैं। क्रोध में फिर आपके ऊपर लग जाती हैं। तो कई ऐसे कारण होते हैं मतलब तंत्र लगने के, जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुन लीजिए और इनसे थोड़ा सतर्क रहिए। और जो प्रयोग है तो वो तो मैं आपको बताने ही जा रहा हूँ। अच्छा, अगर कोई तांत्रिक है तो वो भी डायरेक्ट किसी के ऊपर जो है तंत्र नहीं कर सकता, उसको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे
आपके बाल चाहिए होते हैं तंत्र करने के लिए, फ़ोटो चाहिए होती है, या आपके शरीर का कपड़ा है वो चाहिए होता है, नाम, पता और गोत्र भी पूछते हैं, या राशि चाहिए होती है उसको कि आपके नाम की राशि क्या है। तो इस टाइप से जो है और ये पता कैसे चलता है, आपका अपना ही कोई जो है उस जानकारी को देता है, नहीं तो तांत्रिक को कैसे पता चलेगा। कई बार किसी के ऊपर तंत्र करने के लिए उसके पैर के नीचे की मिट्टी भी चाहिए होती है। जैसे आप कहीं चले जा रहे हैं, कोई आपको देखे हुए है कि इसके पैर की मिट्टी लेना है, तो जहाँ पैर रखा वहीं से मिट्टी उठा करके तांत्रिक को दे दिया, तो इस टाइप से भी तंत्र लग जाते हैं। कई बार फ़ोन द्वारा भी तंत्र कर दिया जाता है। जैसे कि कोई तांत्रिक बोला कि उसका मोबाइल नंबर हो तो दे दो मुझको, या फ़ोन लगाओ उसको, तो मोबाइल नंबर ले लिया, फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा कर आप हलो हलो करते रहते हैं, लेकिन अगला बोलता नहीं, अगला उधर से अपना काम करता रहता है। तो इस टाइप से भी तंत्र लगा दिए जाते हैं। कभी भी किसी जगह पे अगर कोई तांत्रिक सामग्री पड़ी है तो वहाँ से कुछ उठा करके घर नहीं लाना चाहिए, या उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, उसको लांघना भी नहीं चाहिए, नहीं तो इस प्रकार से भी लग जाता है तंत्र। किसी के ऊपर अगर कोई शक्ति सवारी ले रखी है तो उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना तो उसको देख करके हंसना चाहिए, नहीं तो क्रोध में आकर के आपके ऊपर लग जाएगी वो। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी होता है और याद रखना चाहिए। अब आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे तंत्र काट किया जाता है, और कि दोबारा फिर हो भी ना। और मात्र ये 3 दिन का प्रयोग है, 3 दिन आप इसको करेंगे, 3 दिन के अंदर अंदर आपका जितना भी तंत्र मंत्र है ये सब कट जाएगा। खिलाया पिलाया भी होगा तो वो भी निकल कर के बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है जो आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना देता है, और बहुत कड़ा सुरक्षा घेरा बना देता है। सबसे पहले आपको 7 अगरबत्ती लेना है, एक जोत जला लेना है। 7 की जगह आप 9 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं अगरबत्ती। अगरबत्ती पहले नहा धो लीजिए, नहा धो करके सफ़ा शुद्ध हो करके पूजा स्थल पे पहुँचिए और एक बढ़िया सा जोत जलाइए। जोत जलाने के बाद 5 अगरबत्ती या 7 अगरबत्ती जला लीजिए। जला करके वहीं लगा दीजिए अगरबत्ती को, और आपको जो मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है 3 दिन तक। और जो राख अगरबत्ती की नीचे गिरेगी उस राख को आपको सबसे पहले नाभि पे लगाना है, फिर कंठ पे लगाना है, और मस्तक पर तिलक के जैसे। प्रयोग देखने में और सुनने में आपको बहुत हल्का लग रहा होगा, पर इसको 3 दिन मात्र करके देखिएगा, जिसके ऊपर तंत्र लगा हो, फिर बताइएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है। मंत्र आप सुन लीजिए, वो बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो परमात्मने मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो परमात्मने मम शरीरम पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके बहुत ही काम की है। आप करके देखिएगा जिसके ऊपर भी तंत्र लगा हो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय माता की, जय भैरव।